क्या हो अगर एक राजा अपनी ही रानी के कहने पर अपने 2 मासूम बेटों को मरवा दे। फिर जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। दरअसल बात उस समय की है जब एक राज्य में एक राजा राज करता था और उसी राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ गया। महीनों बीत गए लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। प्रजा तड़प रही थी, खेत सूख चुके थे और यह सब देखकर राजा अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने वर्षा के लिए हर संभव उपाय करवाए, कभी पूजा पाठ कराया, कभी बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, हवन जप सब कुछ करवाया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी बारिश नहीं हुई। और तभी राजा की जिंदगी में एक और बड़ा दुख आ गिरा। उसकी प्राण प्रिय रानी का देहांत हो गया। रानी के जाते ही महल में शोक छा गया और राजा पूरी तरह से टूटकर कई दिनों तक गहरे दुख में डूबा रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए लेकिन न बारिश हुई और न ही राजा की चिंता कम हुई। आखिरकार एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और भारी मन से कहा, मंत्री जी, राजकोष का इतना धन खर्च करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब बताओ क्या किया जाए। मंत्री कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, अगर प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन एकत्र कर लिया जाए और उसी से यज्ञ और धर्म कर्म करवाए जाए तो शायद इस बार कुछ फल मिल सके। तुरंत पूरे राज्य में खबर भिजवाई गई और अलग अलग इलाकों से धन इकट्ठा किया जाने लगा। जब पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया तब ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी करने को कहा गया। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। ब्राह्मणों ने साफ शब्दों में कहा, महाराज, रानी के बिना कोई भी यज्ञ या बड़ा धर्म कर्म पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक आपके साथ रानी नहीं होंगी तब तक यह यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही राजा फिर से गहरी चिंता में पड़ गया। उसने मंत्री के साथ लंबी सलाह मशविरा किया और अंत में दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि राज्य और प्रजा की भलाई के लिए राजा को दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो बरसात न होने से प्रजा और भी परेशान हो जाएगी। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री तुरंत दूसरे राज्य की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने उस राज्य के राजा से भेंट की और विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे राजा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर उस राज्य के राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस विषय में अंतिम निर्णय मेरी बेटी ही करेगी। तुम उससे जाकर पूछो, वही जो कहेगी वही होगा। इसके बाद मंत्री ने राजकुमारी को बुलवाया और सारी बातें उसके सामने रखी और विवाह के लिए सहमति भी मांगी। मंत्री ने लगभग सब कुछ सच बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात छुपा ली कि राजा के पहले से 2 बेटे हैं। राजकुमारी को यही बताया गया कि यह राजा का पहला विवाह है। मासूम राजकुमारी को भला असलियत का कहाँ पता था। उसने तो बिना कुछ जाने समझे ही खुशी खुशी विवाह के लिए सहमति दे दी। बस फिर क्या था, यह समाचार मिलते ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। हाथी, घोड़े, बाजे गाजे और पूरे लाव लश्कर के साथ राजा की बारात निकलने का प्रबंध किया गया। लेकिन इसी बीच राजा के मन में चिंता घर कर गई कि कहीं राजकुमारों को देखकर राजकुमारी सच्चाई जानकर विवाह से इनकार न कर दे। यही सोचकर उसने दोनों राजकुमारों को बुलाया और समझाते हुए कहा, पुत्रों, पिता का विवाह पुत्रों को नहीं देखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसके बाद दोनों राजकुमारों को 7 दिनों के लिए महल से दूर एक अलग महल में भिजवा दिया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुछ दास दासियां उनकी सेवा में लगा दिए गए और समय बिताने के लिए धनुर्विद्या सिखाने हेतु एक गुरु की भी व्यवस्था कर दी गई। सब व्यवस्था करने के बाद राजा अपनी भव्य बारात लेकर राजकुमारी के राज्य पहुंचा। वहां बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा अपनी नई रानी को लेकर वापस अपने महल लौट आया। सुहाग रात के अगले दिन सुबह नई रानी अपनी दासियों और सखियों के साथ राज उद्यान में बने तालाब में स्नान करने गई। उधर जिस महल में दोनों राजकुमार ठहरे हुए थे वहां उन्हें रहते रहते 1 सप्ताह पूरा हो चुका था। दोनों भाइयों ने सोचा, अब तो 7 दिन हो गए हैं, चलो वापस अपने महल चलते हैं। ये सोचकर वे दोनों राजमहल लौट आए। महल पहुंचते ही दोनों भाइयों के मन में विचार आया कि क्यों न आज राज उद्यान में जाकर धनुष तीर का अभ्यास किया जाए। बस फिर क्या था, दोनों भाई अपने अपने धनुष और तीर उठाकर राज उद्यान की ओर चल दिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, छोटे राजकुमार की नजर तालाब के किनारे खड़े एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। उसने तुरंत अपने बड़े भाई से कहा, भैया, उस कौवे पर तीर चलाओ, देखें तो सही आपका निशाना कितना सधा है। बड़े भाई ने भी बिना देर किए धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा कौवे को लगा और वह नीचे गिर पड़ा, लेकिन तीर पेड़ को पार करते हुए आगे निकल गया और जाकर नई रानी के पैर के पास जमीन में धंस गया। अचानक तीर अपने पास गिरता देख रानी घबरा गई। वह सोचने लगी, अभी तो विवाह की एक ही रात बीती है, फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मुझ पर तीर चला सकता है। रानी ने दासियों से पूछा, यह तीर किसने चलाया है। दासियों ने चारों ओर देखा तो दूर बगीचे में 2 राजकुमार धनुष तीर का अभ्यास करते दिखाई दिए। दासियों ने रानी से कहा, रानी साहिबा,
यह दोनों हमारे राजा की पहली रानी के बेटे हैं। ये दोनों राजकुमार हैं। इतना सुनते ही रानी सन्न रह गई। उसे तो यह बताया गया था कि राजा का यह पहला विवाह है, लेकिन अब अचानक उसे पता चला कि राजा की पहले से शादी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे भी हैं। यह सत्य उसके मन पर ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर से उसे तोड़ दिया हो। वह चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। अब उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर राजा के पहले से 2 बेटे हैं तो उसके अपने बेटे को कभी भी राज्य का राजा बनने का अवसर नहीं मिलेगा। आखिरकार उसने मन ही मन एक जहरीला निर्णय ले लिया कि किसी भी तरह इन दोनों राजकुमारों को रास्ते से हटाना होगा। यह निश्चय करते ही वह महल के एक गंदे और परित्यक्त कक्ष में जा पहुंची। उस कक्ष में चूहे दौड़ रहे थे और जगह जगह गंदगी पड़ी थी। वहीं पड़ी एक टूटी फूटी खाट पर वह मुंह के बल लेट गई और अन्न जल त्याग दिया। दोपहर हो गई, लेकिन रानी ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार रसोइये राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, नई रानी को न जाने क्या हो गया है। सुबह से उन्होंने न कुछ खाया है न पिया है, परित्यक्त कक्ष में बस मुंह के बल लेटी हुई हैं। इतना सुनते ही राजा घबरा उठा और तुरंत उस परित्यक्त कक्ष की ओर दौड़ा जहां रानी लेटी हुई थी। वहां पहुंचकर राजा ने कई बार रानी को पुकारा, पर रानी चुपचाप मुंह छुपाए पड़ी रही। जब राजा ने बार बार विनती की, तब कहीं जाकर रानी ने सिर उठाया। राजा ने व्याकुल स्वर में रानी से पूछा, रानी, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर बात पूरी करने का वचन देता हूँ। काफी देर तक मान मनोवल करने के बाद रानी बोली, महाराज, आपने मुझसे झूठ बोलकर विवाह किया। आपके पहले से 2 बेटे हैं। उनके रहते मेरा बेटा कभी राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए दोनों राजकुमारों को मरवा दीजिए, तभी मैं भोजन करूंगी, अन्यथा भूखी ही अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी की यह कठोर बात सुनकर राजा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। एक ओर उसके अपने बेटे थे और दूसरी ओर नई रानी की अड़ियल जिद। अब राजा गहरी दुविधा में पड़ गया। उसके मन में बार बार यही विचार उठने लगा, अभी तो यज्ञ भी नहीं हुआ और यदि रानी ने अन्न त्याग दिया और उसके प्राण चले गए तो यह बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राज्य पर पाप चढ़ जाएगा। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में उलझा हुआ राजा अंततः एक कठिन निर्णय पर पहुंचा। उसने भारी मन से मंत्री को एकांत में बुलाया और सारी बात कह सुनाई। फिर कठोर हृदय करके रानी के सामने ही आदेश दे दिया कि दोनों राजकुमारों को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री कुछ सैनिकों को साथ लेकर दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले चला। वे दोनों राजकुमारों को अपराधियों की तरह लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक धर्मात्मा व्यक्ति मिले। उसने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को रोककर पूछा, मंत्री जी, इन राजकुमारों को इस तरह कहाँ ले जाया जा रहा है? मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा का आदेश है, इन्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर उसने पूरी घटना उस धर्मात्मा व्यक्ति को बता दी। यह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति के मन में दया आ गई। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इन मासूम राजकुमारों का वध मत कीजिए, यदि संभव हो तो इन्हें मुझे सौंप दीजिए। मंत्री स्वयं भी भीतर से इस क्रूर आदेश को लेकर दुखी था। उसने सोचा कि शायद यही उचित होगा, इसलिए उसने दोनों राजकुमारों को उस धर्मात्मा व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसके बाद मंत्री ने जंगल की एक चिड़िया को मारकर उसका खून एक पात्र में भर लिया और वही खून लेकर महल लौट आया। फिर रानी के सामने उसने वह रक्त दिखाकर कहा कि दोनों राजकुमारों की हत्या कर दी गई है। इतना सुनते ही रानी खुशी से फुली न समाई। उधर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने दोनों राजकुमारों के लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था की और जाते जाते उनकी रक्षा के लिए उन्हें धनुष तीर भी दे दिए। फिर उनसे कहा, बेटों, अब तुम यहाँ से दूर किसी दूसरे राज्य की ओर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा। उसकी बात मानकर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। रास्ते में एक घना और बीहड़ जंगल पड़ गया। तब तक शाम भी होने लगी थी और दिन भर की यात्रा से दोनों भाई बहुत थक चुके थे। उन्हें जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि रात यही बिताई जाए। दोनों घोड़ों से उतर गए। पास ही एक छोटा सा झरना बह रहा था। उन्होंने पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर उन्हें बरगद के मोटे तने से बांध दिया। उसके बाद दोनों भाई धनुष तीर अपने पास रखकर पेड़ की कुछ कोमल टहनियां और पत्ते का बिछौना बनाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बड़े भाई को नींद आ गई और वह सो गया। छोटा भाई जागता हुआ बैठा रहा। आधी रात का समय हो चला था। तभी पेड़ की एक टहनी पर बैठा एक तोता जोर जोर से टें टें करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के एक बिल से एक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला और बोला, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। सांप की यह धमकी सुनकर तोता बोला, अरे, जो मुझे मारकर खाएगा वह एक दिन राजा बनेगा। तोते की यह बात सुनकर सांप भी बोला, और जो मुझे मारकर खाएगा, जब भी वह दांत घिसेगा तो उसके मुंह से सोना निकलेगा। छोटा राजकुमार चुपचाप यह सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने मौका देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधकर तोते पर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर तोते को लगा और वह नीचे गिर पड़ा। तोते को गिरता देख सांप उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी क्षण छोटे राजकुमार ने दूसरा तीर चलाया
और सांप के भी 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने दोनों को अलग अलग जगह पर पकाया। तोते के मांस को अलग रख दिया और सांप के मांस को खुद खा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सांप के जहर का असर होने लगा और छोटा राजकुमार बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब बड़े भाई की नींद खुली तो उसने देखा कि छोटा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पास ही पकाया हुआ मांस रखा हुआ है। उसे लगा कि छोटे भाई ने ही शिकार करके यह मांस पकाया होगा। वह पास के झरने पर नहा धोकर आया और वह मांस खाकर छोटे भाई के उठने का इंतजार करने लगा। लेकिन छोटा भाई बेहोश पड़ा था और बड़े भाई को इसका कोई अंदाजा नहीं था। अब जिस जंगल में दोनों भाई थे वह एक ऐसे राज्य की सीमा में था जहां उस समय कोई राजा नहीं था। इसलिए उस राज्य के लोग एक प्रथा के अनुसार हाथी की सूंड में जल से भरा कलश रखकर उसे पूरे राज्य में घुमा रहे थे। जिस व्यक्ति पर वह कलश का जल डालेगा वही नया राजा माना जाएगा। संयोग से उसी दिन वह हाथी उस जंगल में आ पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बड़े राजकुमार के सिर पर हाथी ने अपनी सूंड से कलश का पानी उड़ेल दिया। हाथी के पीछे पीछे उस राज्य के मंत्री, सेनापति, राजगुरु और प्रजा भी चली आ रही थी। सबने इसे ईश्वर की इच्छा मान लिया और बड़े राजकुमार को सम्मान के साथ अपना राजा घोषित कर दिया। फिर उसे हाथी की पीठ पर बैठाकर राजधानी ले जाया गया। इस सारी भाग दौड़ में किसी को छोटे भाई की सुध लेने की फुर्सत ही नहीं रही। इधर अगले दिन उसी रास्ते से एक सन्यासी गुजर रहा था। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर युवा बेहोश पड़ा है। पास जाकर उसने समझ लिया कि यह किसी जहरीले सांप के काटने से बेहोश हुआ है। सन्यासी के मन में दया आ गई। उसने औषधियों और मंत्रों से उसके शरीर से जहर का असर कम करने की कोशिश की और वहीं उसकी देखभाल करने लगे। 7 दिन और 7 रात बीत जाने के बाद आखिरकार जहर का असर खत्म हुआ और छोटा राजकुमार होश में आ गया। सन्यासी ने उसे नहलाया धुलाया और उसकी अच्छी तरह सेवा की, जिससे वह थोड़ा स्वस्थ हो गया। जब छोटा राजकुमार पूरी तरह होश में आया तो उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसका बड़ा भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। भाई को पास न पाकर वह घबरा उठा। उसने इधर उधर खोजा पर उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार सन्यासी से विदा लेकर वह अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर की सीमा पर पहुंच गया। वहीं उसे एक टूटा फूटा मकान मिला। उसने सोचा कि फिलहाल यहीं रहना ठीक रहेगा। उसने वहीं टहनियां और पत्ते बिछाकर रहने का ठिकाना बना लिया। अब उसे सांप की बात याद आई। उसने सोचा कि जब मैं दांत घिसूंगा तो शायद सचमुच सोना निकले। जब उसने दांत घिसे तो सचमुच 3 छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिर पड़े। राजकुमार ने सोचा, यदि मैं इन सोने के टुकड़ों को बेचूं या गिरवी रखूं तो इसी से अपना जीवन चला सकता हूं। पहले 2-3 दिन उसने सोना जमा किया और फिर उसे बेचने के लिए राजधानी गया। कई लोगों ने सोना खरीदने से मना कर दिया। आखिरकार एक महाजन उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन छोटा राजकुमार समझदार था। उसने सोना बेचने के बजाय महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लिए। अब वह रोज दांत घिसकर मिलने वाला सोना महाजन के पास गिरवी रख देता और बदले में कुछ रुपए लेकर अपना खर्च चलाता। कुछ दिन बाद महाजन और उसकी पत्नी ने सोचा, यह युवक सोना बेचता नहीं, बस गिरवी रखता है। क्यों न इसे मारकर सारा सोना हड़प लिया जाए। उन्होंने योजना बनाई कि अगली बार जब यह युवक आएगा तो उसे जहर देकर मार देंगे। दूसरे दिन जब छोटा राजकुमार सोना लेकर आया तो उन्होंने उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दुलार दिखाया। उसे घर के अंदर ले जाकर बड़े सम्मान से आसन पर बैठाया और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान परोस दिए। लेकिन उन मिठाइयों में जहर मिला हुआ था। भोला राजकुमार उनकी चाल नहीं समझ पाया और सारी मिठाई खा गया। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वह घबराकर वहां से निकला और पास की एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया। धर्मशाला के लोगों ने उसकी सेवा की। 1-2 दिन में वह ठीक तो हो गया, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जहर के कारण अब जब वह दांत घिसता तो उसके मुंह से सोना नहीं गिरता था। तब उसने सोचा कि जो सोना उसने महाजन के पास गिरवी रखा है वही वापस ले लेना चाहिए। यह निश्चय कर वह तुरंत महाजन के घर की ओर चल पड़ा। जब छोटा राजकुमार महाजन के पास अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस लेने पहुंचा तो उसे सामने खड़ा देखकर महाजन के होश उड़ गए। वह तो यह समझकर निश्चिंत बैठा था कि जहर खाकर वह युवक अब तक मर चुका होगा और उसका सारा सोना आसानी से उसके हाथ लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। महाजन ने अपनी घबराहट छिपाते हुए चालाकी से कहा, अरे बेटा, आज तो मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम किसी और दिन आना, तब आराम से हिसाब कर लेंगे। छोटा राजकुमार भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। लेकिन महाजन अब उसके प्राण लेने की दूसरी चाल सोचने लगा। उसने अपने घर के एक हिस्से में लगभग 15 हाथ गहरा एक
गड्ढा खुदवाया। फिर बड़ी चालाकी से उस गड्ढे के ऊपर एक पतली चादर बिछा दी और उसके ऊपर एक कुर्सी रख दी। योजना यह थी कि अगली बार जब वह लड़का आएगा तो मैं उसे इसी कुर्सी पर बैठने को कहूंगा। जैसे ही वह बैठेगा सीधे गड्ढे में गिर जाएगा, फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगा और हमेशा के लिए उसका काम तमाम हो जाएगा। 2-3 दिन बाद छोटा राजकुमार फिर महाजन के घर पहुंचा। महाजन ने इस बार उसे बहुत आदर से अंदर बुलाया और बोला, आओ बेटा बैठो। उसने उसे उसी कुर्सी पर बैठने को कहा जो गड्ढे के ऊपर रखी थी। जैसे ही छोटा राजकुमार कुर्सी पर बैठा, कुर्सी सहित वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। महाजन ने तुरंत लकड़ी के ढक्कन से गड्ढे का मुंह बंद कर दिया और निश्चिंत होकर वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह युवक बच नहीं पाएगा। लेकिन 7 दिन बाद जब उसने उत्सुकतावश गड्ढे का ढक्कन हटाकर अंदर झांका तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। युवक मरा नहीं था, बल्कि पूरे दमखम के साथ उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। राजकुमार ने ऊपर देखकर कहा, महाजन तुम मुझे बिना किसी दोष के मारना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे। पहले मुझे ऊपर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मौत कैसे होगी। महाजन लालची तो था ही, उसे लगा शायद यह युवक कोई बड़ा राज बताएगा, इसलिए उसने राजकुमार को ऊपर निकाल लिया। ऊपर आते ही छोटा राजकुमार बोला, महाजन अब तुम मेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढो। मैं तुम्हारा बेटा बनकर उस लड़की से सबके सामने विवाह करूंगा। फिर सुहाग रात के दिन तुम मुझे कुएं में डाल देना और अपने असली लंगड़े बेटे को उस कमरे में भेज देना। तब जाकर तुम्हारे उस कुरूप बेटे को भी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। मैं तुम्हारा इतना बड़ा उपकार करूंगा और उसके बाद स्वयं ही मर जाऊंगा। लालची महाजन को यह योजना बहुत भा गई। उसे लगा कि इससे फायदा ही फायदा है। बस उसी दिन से उसने उस युवक यानी छोटा राजकुमार को अपना बेटा घोषित कर दिया। हाट बाजार हर जगह उसे अपने साथ लेकर घूमने लगा और अपने असली लंगड़े बेटे को घर में छुपा कर रखने लगा। कुछ दिनों बाद उसने नगर के एक और महाजन की सुंदर बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जब लोगों ने सुना कि महाजन ने अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की ढूंढी है तो सब बहुत खुश हुए। समय आने पर धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दहेज और उपहारों के साथ महाजन अपने नए बेटे यानी छोटे राजकुमार और बहू को लेकर घर लौट आया। लेकिन जैसे ही बहू घर आई, छोटा राजकुमार अपने वचन के अनुसार चुपचाप उस गड्ढे में उतर गया। महाजन ने पहले की तरह ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उस रात सुहागरात मनाई जानी थी। फिर सारी तैयारी करके उसने अपने लंगड़े बेटे को बहू के कमरे में भेज दिया। जैसे ही लंगड़ा युवक कमरे में गया और पलंग पर बैठने लगा, वधू ने उसे पहचान लिया कि यह उसका पति नहीं है। वह क्रोध से भर उठी और उसे जोर से धक्का देकर मारते हुए भगा दिया। लंगड़ा दर्द से चिल्लाता हुआ बाहर भागा और रोने लगा, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। तब महाजन झूठा रोने धोने का नाटक करते हुए बोला, देखो भाइयों, मैंने तो अपने कामदेव जैसे सुंदर बेटे की शादी कराई थी, लेकिन इस कुलक्षणी ने उसे मार मार कर लंगड़ा बना दिया। लोगों को बात कुछ अजीब लगी, लेकिन महाजन बहुत अमीर था, इसलिए कोई उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाया। सब चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन महाजन और उसकी पत्नी ने तय किया कि इस मामले की शिकायत राजा से करनी चाहिए। वे अपने लंगड़े बेटे को बैलगाड़ी में बैठाकर राज दरबार की ओर चल दिए और दरबार में पहुंचकर रो रो कर अपनी सारी झूठी कहानी कह सुनाई। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। इधर महाजन के घर नई बहू को एक बात बहुत खटक रही थी। घर के एक कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था और महाजन ने सख्त आदेश दिया था कि उसे कोई न खोले। आखिरकार कौतूहलवश बहू ने वह ताला खोल ही दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ एक 15 हाथ गहरा गड्ढा है और उसके अंदर एक युवक बैठा हुआ है। वह चौंक गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उसका असली पति था। बहू ने पूछा, यह सब क्या है? आप यहाँ कैसे आए? तब छोटे राजकुमार ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाएं एक एक करके कह सुनाई। उधर राजा जांच करने के लिए सैनिकों और मंत्रियों के साथ महाजन के घर की ओर निकल पड़े। इधर बहू ने अपने पति यानी छोटे राजकुमार को अच्छा भोजन कराया और सब कुछ पहले जैसा करके गड्ढे का ढक्कन और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद राजा सैनिकों और मंत्रियों के साथ महाजन के घर पहुँचे। महाजन राजा को बहू के पास ले गया। तब बहू ने राजा के सामने सारी सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, इस दुष्ट महाजन ने एक युवक को इस घर के अंदर गहरे गड्ढे में बंद कर रखा है। उसी से मेरा विवाह हुआ था। वही मेरे असली पति हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजकुमार है और उसका बड़ा भाई इसी राज्य का राजा है। सोने के लालच में आकर इस महाजन ने उसे कई बार मारने की योजना बनाई, पर हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकला। ये सुनकर राजा आश्चर्य से भर उठा। राजा ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? तब बहू बोली, महाराज, ये सब मुझे स्वयं मेरे पति ने बताया है। इतना कहकर वह राजा को उस गड्ढे के पास ले गई। राजा ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फैल गईं। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई था। राजा ने बिना देर किए उसे बाहर निकलवाया
और छोटे राजकुमार तथा उसकी पत्नी को बड़े सम्मान के साथ राजमहल ले गया। महल पहुंचकर जब दोनों भाई आमने सामने हुए तो बड़े भाई की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर बोला, छोटे भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ बैठा था कि तुम भी मेरे साथ ही चले आए होंगे। जब कई दिनों तक तुम कहीं दिखाई नहीं दिए तो मैं तुम्हें ढूंढने उसी जंगल तक गया, पर तुम वहाँ भी नहीं मिले। उस दिन से आज तक यह बात मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है कि मैं अपने ही छोटे भाई को अकेला छोड़ आया। यह कहते कहते बड़ा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। छोटे भाई ने आगे बढ़कर उसे संभाला और सारी घटनाएं विस्तार से कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर बड़ा भाई भीतर ही भीतर भर आया। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। तब छोटे भाई ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ वह भाग्य का खेल था। अच्छा यही है कि हम दोनों फिर से मिल गए। यह सुनकर बड़े भाई ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद राजा यानी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और उस लालची महाजन को उसकी पत्नी सहित कठोर दंड देकर राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों का मिलन हुआ और वे राज्य में सुख शांति के साथ राज करने लगे। उधर जिस रानी ने छल और षड्यंत्र से राजकुमारों को मरवाने की योजना बनाई थी, समय ने उसे भी दंड दिया। वह असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और जीवन भर अपने कर्मों का फल भोगती रही। दर्शकों, अंत तक बने रहने के लिए दिल से आपका आभार। निष्कर्ष बताने से पहले एक छोटी सी विनती है। ऐसी कहानियां बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, यह कहानी दिखाती है कि जब सत्ता पर स्वार्थ हावी हो जाए तो सही गलत का भेद भी धुंधला पड़ जाता है। एक रानी की महत्वाकांक्षा ने राजा को अपने ही पुत्रों की मृत्यु की साजिश में धकेल दिया, पर नियति ने हर मोड़ पर न्याय के लिए राह बनाई। छोटा राजकुमार विपत्तियों से टूटने के बजाय निखरता गया। विश्वासघात और मृत्यु जैसे संकट भी उसे रोक न सके। अंत में सच सामने आया और जिसने छल किया वही दंड का भागी बना। और दोनों भाइयों का मिलन यह साबित करता है कि सच्चे संबंध समय और दूरी से नहीं टूटते। सीख, अहंकार और लालच निर्णय को भ्रष्ट कर देते हैं, जबकि धैर्य और बुद्धि कठिन राह को भी आसान बना देते हैं। सच्चाई को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि कठिन परिस्थितियां ही असली ताकत को उजागर करती हैं? कमेंट में बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी।